बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, उर्दू हरूफ़ ताजी को ख़त्ते नस्तालीक में हमने मुफ़रदात की शक्ल में लिखने का तरीका सीख लिया, यानी हमने उनको अलग-अलग लिखने का तरीका सीख लिया। आज हमने मुरक्कबात का जो है वो मुरक्कबात की इब्तिदा करनी है, मुरक्कबात का आगाज़ करना है, यानी हरूफ़ ताजी को जोड़ के लिखने का तरीका आज हम सीखेंगे, यानी आपस में एक दूसरे के साथ मुत्तसिल करके जो है मुरक्कबात हम बनाएंगे। तो पहला चैप्टर है आज हमारे मुरक्कबात का। सबसे पहले जो हम देंगे हर्फ अलिफ़। अलिफ़ के साथ मुख्तलिफ़ हरूफ जो हैं, यानी सारे हरूफ़ ताजी को जोड़ के लिखने का तरीका आज आपको मैं सिखाऊंगा। तो आगाज़ करते हैं अपने सबक का। सबसे पहले आपको ये मैं बताता चलूँ, अलिफ़ जो हम लिखेंगे, बेसिकली हमने अलिफ़ लिखने का तरीका जो सीखा था उसमें इलादा जो अलिफ़ लिखा था, दो नोकें उसकी बनती थी, एक नोक इस जानिब और दूसरी इस जानिब। जबकि मुरक्कबात में हमने ये नोक जो है अंदर की जानिब इस जानिब घुमानी है। ठीक है जी, बिल्कुल अलिफ़ को लिखने का तरीका वही सेम होगा, लेकिन ये नोक जो है अंदर की जानिब घूमेगी और घूम के दूसरे हर्फ के साथ जो है मुत्तसिल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बे को अलिफ़ के साथ जोड़ता हूँ। यहाँ पर हम आपके सामने मैं अलिफ़ लिखता हूँ। अलिफ़ की एक नोक इस जानिब और दूसरी नोक भी इसी जानिब होगी। यहाँ से मैंने इसको दाईं जानिब घुमाना है और यहाँ से इस तरह का मैंने बना लेना है। ये बे को अलिफ़ के साथ जोड़ने का तरीका हमने सीखा। उसके बाद जीम को अलिफ़ के साथ जोड़ने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ जी। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे जीम, जीम का सर बना के उसके बाद यहाँ से मुकम्मल मार्कर के साथ हम इसको यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे। ये जीम अलिफ़ है। इसी के साथ मैं आपको कशिश वाली जीम बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ से जो है आगाज़ करेंगे हम कशिश वाली जीम बनाने का और यहाँ से गहरा करके 11 कत अंदाज़े के साथ आपने लेने हैं। इसके बाद इसके ऊपर अलिफ़ बना देना है। दाल और रे जो है उसको अलिफ़ के साथ भी मुफ़रदात की तरह अलग-अलग ही हम लिखेंगे, उसको जोड़ के हम नहीं लिख सकते। उसके बाद सीन है, सीन को इसके छोटे छोटे किंगरे दो बना के, अमूमन बच्चे इसके किंगरों को बहुत बड़ा कर देते हैं। दो किंगरे छोटे बना के और आगे बे अलिफ़ की तरह की शेप इसके साथ जोड़नी है हमने। सीन बहुत दिलचस्प हर्फ है। इसको हम कशिश के साथ लिखने के लिए दो अंदाज़ अपना सकते हैं। एक तो आप इसको बिल्कुल बग़ैर किंगरों के लिख लें। यहाँ इस लाइन से आपने स्टार्ट लेना है, 11 कत तक आप इसको बढ़ा लेंगे, यहाँ तक ला के इसके बाद इसके ऊपर 3 कत का अलिफ़ बना लें। दूसरा अंदाज़ इसका यह है कि आप इसके किंगरे बनाने के बाद आप इसको 11 कत तक बढ़ा लें। दो किंगरे बनाए, उसके बाद आपने इसको यहाँ से 11 कत तक लेके जा सकते हैं। यहाँ आपको मैं एक इसको पैमाइश करने का आसान तरीका बता देता हूँ। हम यहाँ पर बेसिकली जो है 5 लाइनों को फॉलो कर रहे हैं। एक ये लाइन है, 1 2 3 4 और 5। अलिफ़ के साथ हमारे जितने भी मुरक्कबात मिलेंगे वो 4 लाइनों के अंदर यानी 3 खानों में ईज़िली आ जाएंगे। लेकिन जब हम मुरक्कबात को बढ़ाएंगे आगे, मज़ीद हम पेचीदा हुरूफ को शामिल करेंगे तो हमारी 5 लाइनें और 4 खाने इस्तेमाल होंगे। आपने यहाँ पर देखना है कशिश वाले हुरूफ मैंने किस लाइन से शुरू किए हैं, मिड वाली लाइन से, और यहाँ से लाकर अलिफ़ जो है 3 कत का अंदाज़े से, तो यहाँ पर आप ये देखें अलिफ़ जो है
यहाँ से स्टार्ट हुआ और 2 खानों के अंदर यानी 3 लाइनों के अंदर कवर हुआ। इसी तरह दूसरा सीन भी मैंने मिड वाली लाइन से स्टार्ट किया। यहाँ पर ये सिंपल, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल फार्मूला आप जो है इसको रख लें अपने जहन में, और बार बार कट की पैमाइश करने की आपको आदत नहीं पेश आएगी। स्वाद को भी हम सिंपल भी लिख सकते हैं और कशिश के साथ भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं सिंपल स्वाद लिखता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैं स्वाद का स्टार्ट लूँगा, मार्कर की नोक के साथ इसका सर बना के और यहाँ से मुकम्मल मार्कर रख के, उसके बाद बे अलिफ जिस तरह हमने लिखा था बिल्कुल वैसी ही शेप हमने बनानी है। यहाँ तक इसको इस लाइन तक मैं ले आऊँगा। अब मैं स्वाद को जो है वो कशिश के साथ लिखूँगा। थोड़ी सी इसको मज़ीद हाइट चाहिए होगी, क्योंकि इसकी कशिश जो है उसकी लंबाई और हाइट को मैनेज करने के लिए स्वाद को मैं थोड़ा सा मज़ीद ऊपर उठाऊँगा, और यहाँ से मैं इसकी कशिश बनानी स्टार्ट लूँगा। इसे बच्चे डिज़ाइनी स्वाद अलिफ भी कहते हैं, यानी इसे हम ख़त्तात अपनी ज़ुबान में कशिश वाला जो है हर्फ कहते हैं। आगे है तोई अलिफ। तोई अलिफ को भी हम सिंपल भी लिख सकते हैं और कशिश के साथ भी लिख सकते हैं। सिंपल लिखता हूँ पहले मैं, यहाँ से यूँ बना के, यहाँ पर दूसरा अलिफ जो है बिल्कुल इसके साथ से स्टार्ट लेना है और यहाँ पर मिलाना है। यहाँ पर आप देख लें तो इस लाइन से कितना ऊपर है, बिल्कुल तकरीबन 1 कत के बराबर ऊपर मैंने यहाँ तक लाया। अब तोई को मैं कशिश के साथ लिखूँगा और इसके ऊपर नुक्ता भी बनाऊँगा। कशिश के दौरान इसको खींचने के, लंबा करने के दौरान आपने ये देखना है कि यहाँ से जिस तरह जीम के अंदर हमने बेज़वा टाइप बनाया था, ये इसे हम बेज़वा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका इस जानिब झुकाव, यहाँ पर झुकाव होगा। इसके बाद इसको यहाँ से ऊपर उठना चाहिए। ये नहीं कि आपने झुकाया और वापस नहीं उठाया, फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से आप देखें इसका उठाव जो है ज़्यादा है, यहाँ से उठाव कम है। तकरीबन इतना उठाने के बाद आपने इसके साथ अलिफ को जोड़ देना है। यहाँ पर दूसरा अलिफ इसके साथ तोई वाला अलिफ बना दें, इसके ऊपर इसको मैं ज़ोई अलिफ बना देता हूँ। आइन को अलिफ के साथ जोड़ने के लिए यहाँ से आपने मार्कर की नोक के साथ आइन का सार बनाना है और यहाँ से बिल्कुल इसको गोल करके लेके जाना है। उसके बाद बिल्कुल बे अलिफ में जो शेप हमने बनाई थी वही शेप हमने यहाँ पर भी बनानी है। आइन को, अलिफ को हम कशिश के साथ भी लिख सकते हैं, तो इसको कशिश के साथ मैं लिखता हूँ। थोड़ा सा हमने इसको हाइट देनी है। जब भी किसी हर्फ को कशिश के साथ लिखेंगे तो उस हर्फ को थोड़ी सी हाइट देंगे ताकि उसकी जो कशिश की लेंथ है वो इजीली मैनेज हो जाए। फ़े को अलिफ के साथ जोड़ने के लिए आपने यह जिस तरह काफ में हमने शेप बनाई थी, नुक्ते वाला जो काफ है, उस तरह की शेप बना के उसके बाद यहाँ से आपने बे अलिफ जैसी शेप बनानी है। काफ अलिफ को भी हम कशिश के साथ भी लिख सकते हैं। फ़े अलिफ, उसके बाद में काफ अलिफ को जो है वो कशिश के साथ लिखना हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं मार्कर की नोक के साथ स्टार्ट लूँगा कशिश को यहाँ तक, और अलिफ को इसके साथ जोड़ दूँगा। ये इसके ऊपर मैं 2 नुक्ते बना देता हूँ ताकि काफ अलिफ की शक्ल भी आपके सामने ज़ाहिर हो जाए। काफ अलिफ को जो है वो हमने सिंपल ही लिखना है, इसकी कशिश नहीं बन सकती। गोल है जिस तरह हम बनाते थे इस तरह की शेप बना के गोल है, और इसके साथ यहाँ पर अलिफ हमने लगा देना है यहाँ पर, और अलिफ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से इसकी मैं कश जो है वो लगाऊंगा।
इसी तरह लाम अलिफ़ को जो है वो भी हम सिंपल ही लिखेंगे। एक अलिफ़ बनाया, अलिफ़ के नीचे यहाँ से इस तरह इसकी इधर नोक आएगी और यहाँ पर एक और अलिफ़ इसके साथ में मुत्तसिल करूँगा और ये लाम अलिफ़ बनेगा। मीम अलिफ़ बहुत आसान है, सिंपल है। बे अलिफ़ लिख के बे अलिफ़ के साथ यहाँ से हमने बिल्कुल मामूली सा हाफ नुक्ता जब वो लगाना है। इसी तरह मीम अलिफ़ को एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, मुकम्मल मीम लिख जिस तरह हम लिखते हैं, ये मीम का सर बना के उसके बाद हम यहाँ से यूँ बना दें तो ये भी मीम अलिफ़ ही कहलाता है। नून अलिफ़ जिस तरह बे अलिफ़ हमने लिखा था बिल्कुल उसी तरह हमारे पास नून अलिफ़ भी उसी तरह लिखा जाता है, सिर्फ नुक्ता इसका यहाँ पर आता है। हे अलिफ़ भी जिस तरह हमने बे अलिफ़ लिखा था बिल्कुल उसी तरीके के साथ वैसी शेप बना के इसके नीचे ये हमने बना देना है हे की पहचान के लिए। हे अलिफ़ को यूँ भी लिखा जाता है, जो आँखों वाली हे है उसके साथ अगर हमने लिखना हो, आँखों वाली हे हम पहले बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से बे अलिफ़ जैसी शेप इसके साथ हे अलिफ़ के साथ जोड़ेंगे और ये हे अलिफ़ कहलाएगा। ये अलिफ़ लिखने के लिए भी जिस तरह बे को अलिफ़ के साथ हमने जोड़ा था बिल्कुल वही मेथड है, सिर्फ इसके नीचे हमने यहाँ पर दो नुक्ते बना देने हैं। बच्चों ये था हमारा आज का सबक। आज हमने अलिफ़ को मुख्तलिफ़ हुरूफ़ ताजी के साथ जोड़ के मुरक्कबात बनाने का तरीका सीखा, यानी मुरक्कबात के हवाले से आज हमारी पहली क्लास थी। अगर आपको कोई पेचीदगी नज़र आ रही हो या कोई मुश्किल पेश हो तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।